जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और जिस हिसाब से मैंने ये प्रैक्टिस सेट आपके चलाए हैं और ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल भी रहे होंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा सेशन है आपका सेशन नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। देखो, पहला ही आपको फिगर मिली है, इसे कंप्लीट करना है सीरीज को कि नेक्स्ट आपकी फिगर कौन सी होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखो, पहले आप देखो, ये आपको एक सिंबल दिया है ओमेगा का। ठीक है, ओमेगा इस एरिया से उठकर कहाँ पहुंच गया है? अगले जस्ट इससे नीचे वाले में पहुंच गया है, यानी यहां से कंप्लीट अगले वाले में पहुंच गया है। फिर वहां से आपने देखा अगले वाले से, फिर एक क्रॉस करके अगले वाले इसमें आपके खन्ने में बैठ चुका है। तो आपको वही चीज देखना है कि जैसे ये आपको 1 बाई 1 आगे चेंज करता जा रहा है अपनी पोजीशन, तो इससे अगली पोजीशन कौन सी होगी इसकी? इससे जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, तो आपको पहले तो ऑप्शन वो ढूंढना है जहां पर ये ओमेगा ऊपर वाली पोजीशन पर बैठा है। जैसे देखो, मुझे दो ऑप्शन दिखे हैं, सी और डी। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपके पैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, फिर आप कोई और फिगर देख सकते हो इसके अलावा कोई और फिगर, जैसे कि देखो आप दूसरी फिगर उठा सकते हो। जैसे आपको देखो ये रहा, ये एक डबल प्लस का साइन है, यहां आपने देखा जस्ट ऊपर वाली में गया है और सिंगल हो गया है यहां पर जाकर। ठीक है, फिर आपने इससे आगे वाले में देखा क्या गया, ये इससे अगले वाले पोजीशन पर गया है और जाकर फिर डबल हो गया है। तो यानी देखो, यहां से पहले ये इस पोजीशन पर गया और सिंगल हो गया यहां पर। ठीक है, फिर यहां से अगली पर गया फिर डबल हो गया, यानी इससे अगली पोजीशन पर ये जब भी जाएगा तो यहां से डबल से फिर सिंगल हो जाएगा। तो आप देखो, प्लस का आपका साइन ये रहा, यहाँ डबल है या सिंगल है, आपको डबल से अगला कौन सा आना है? सिंगल आना है। तो आपका देखो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सिंगल साइन है प्लस का, ये आपको मिल जाएगा। जहां पर ये डबल आ रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें क्या करना है, आप पहली फिगर को देखोगे, आपके सामने ये फिगर नंबर 1 है, इससे ये कन्वर्ट होकर ये बनी है। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये दूसरी फिगर है, इससे कन्वर्ट होकर जो बनेगी वो आपको बताना है। देखो, ये वाली फिगर है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है। मतलब ये इस पोजीशन पर थी, जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर दिशा में घुमाया गया तो ये इसकी स्थिति ये बन चुकी है। ठीक है, उसी टाइप से आप इसको कर दोगे। जब आप इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में घुमाओगे तो क्या होगा? देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये आपका जस्ट नीचे वाले इसमें आ जाएगा, यानी इस टाइप से बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर एक छोटा ट्रायंगल होगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फिगर कौन सी दिखे और ये वाला आपका फुलफिल होगा। ठीक है, ये देखो, एक यहाँ पे आप देखोगे यहाँ दो फुलफिल है, यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ, एक खाली है और एक भरा हुआ है। इसी टाइप से आपके यहाँ पर दोनों फुलफिल है, तो एक भरा हुआ होगा और एक खाली होगा। तो आपको ऑप्शन देखो, सबसे पहले तो ट्रायंगल से ही फाइंड कर लोगे, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे आएगा, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पर जब 90 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये बड़ा वाला ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस टाइप से, ये रहा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये रोटेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री अगर पता है कि 90 डिग्री 45 डिग्री कितना होता है और कितने तरीके से हम घूम सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से हम घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, वो आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमारी ये छोटी वाली सुई है इसमें, ये वाली। ठीक है, इस पर ध्यान देना आप। जब ये पहले स्टार्टिंग यहां से थी, जब आप अगली फिगर में जाओगे तो यहां से ये घूमकर, यानी यहां से देखो यहां थी, सॉरी इधर से, यहां से देखोगे ना, देखो यहां थी, यहां से जब घूम के ये इधर गई है तो इसने 45 डिग्री का एंगल कवर किया है। ठीक है, अगली बार यहां पे थी, यहां से जब इसने आपको ऊपर देखोगे तो इसने पूरा 90 डिग्री कवर किया है। ये छोटी वाली सुई यहां पर आ गई तो 90 डिग्री आ गया, यानी पहली बार में इसने 45 डिग्री कवर किया है, उसके बाद 90 डिग्री कवर किया है, फिर यहां पर पहुंच गया। अब यहां से आपने देखोगे तो यहां से फिर वापस इसने क्या किया है, 45 डिग्री का एंगल कवर किया है। यहां से यहां आ गई है ये देखो। ठीक है, तो अगली बार देखो, यहां देखा आपने 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45, फिर इसने 90 डिग्री कवर किया है। यहां से देखो, अगर यहां से देखोगे तो ये इस टाइप से थी और यहां से यहां तक का 90 डिग्री फिर कवर किया है। तो आप एक सीक्वेंस देखोगे, 45 90 45 90, तो अगली बार कौन सा होगा, फिर 45 डिग्री का कवर करेगी। अगर ये इस दिशा में है और यहां से ये 45 डिग्री कवर करेगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी छोटी सुई, याद रखना। तो देखो, ऑप्शन आप देखोगे, आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें छोटी सुई नीचे की तरफ है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बचे दो ऑप्शन। अब बात करेंगे कौन सी वाली, जो बड़ी वाली हैंड है। ठीक है, अब बड़ी हैंड के बारे में बात करेंगे। देखो, इसका भी रोटेशन देख लेते हैं, कितना डिग्री घूम रही है और किधर की साइड चल रही है। ठीक है, देखो पहली फिगर में यहां से ये क्लॉकवाइज चली है, कितना 90 डिग्री इतना होता है और 45 डिग्री और चली है, यहां से ये इस दिशा में आ गई है, तो कितना डिग्री चली है यहां से ये 135 डिग्री। ठीक है, 135 ही आएगा ना,
भाई 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, टोटल जोड़ोगे आप कितना चल दिया है 135 डिग्री। फिर आप यहां से काउंट करोगे, देखो यहां से अगर 135 डिग्री आपको ऊपर जाना है तो पहले 45 जाएगी इतना, ठीक है, और यहां से फिर 90 जाएगी तो यहां पर आ जाएगी, देखो ये पहुंची हुई है यहां पर। तो आप एक चीज फाइंड करोगे, यहां से यहां तक इसने कितना कवर किया है 135, यानी हर बार 135 डिग्री ही चल रही है। 90 यहां से यहां तक होता है और 45 और चलेगी तो यहां देखो ये पहुंची यहां पर, तो इसने यहां से यहां भी कवर कितना किया है ये वाला 135। तो आपको कंफर्म हो गया, मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हर बार अपना 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहां से भी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो इसको, वही यहां से यहां तक 90 हो जाएगा और 45 और चलेगी तो इस दिशा में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको फिगर मिल चुकी है कि नीचे वाली छोटी वाली सुई नीचे की तरफ और बड़ी वाली सुई इस दिशा में होगी। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे। देखो आपको इसमें से 4 ऑप्शन मिले हैं, सॉरी 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको ओड वन फाइंड करना है। इसमें कि 3 इसमें एक सी फिगर है और चौथी होगी जो इनसे अलग होगी। अगर आप एक छोटी सी चीज नोटिस करी होगी, देखो अगर आप इसमें देखोगे 3 इसमें भी खाली हैं, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, इससे तो कोई अंदाजा नहीं लग रहा। लेकिन आप ध्यान से देखना, देखो एक ये इस टाइप से बिल्कुल आमने सामने अपोजिट हैं दोनों, और एक इसमें बीच में ये निकला हुआ है, ठीक है। इसे छोड़ दो, इसमें हमें अपोजिट नहीं मिला, देखो ये रहा अपोजिट है और इस सामने इस टाइप से निकला हुआ है, ये एक दूसरे का अपोजिट है और सामने निकला हुआ है। आप इस फिगर को देखोगे, इसमें कोई भी ऐसे दो हमारे पास खाली फिगर, मतलब ये खाली वाले एंगल नहीं है जो एक दूसरे के अपोजिट हों। तो सबसे पहले तो आप इसी से फाइंड कर सकते हो, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों आपको सेम मिल गए हैं और बाकी इनमें ओड वन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे फाइंड कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या क्या है, देखो इस फिगर से आपको ये फिगर मिली है, तो आपको इससे अगली वाली क्या बनेगी ये बताना है, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका प्लस वाला चिन्ह है ये वाला, ये अंदर वाली फिगर से निकलकर ये वाला निकलकर बाहर की तरफ आ गया है, जो बाहर वाली फिगर में बन रहा है, ठीक है। बाहर वाली फिगर में ये प्लस का निशान बन चुका है ये वाला, ये देखो। और जो बाहर की तरफ था ये क्रॉस का एंगल था, जो ये क्रॉस का सिंबल था यहाँ पर बाहर वाला, वो पहुंच गया है अंदर वाली फिगर में। तो वही चीज आपको अगली वाली में कर देनी है। जब अगली वाली फिगर में देखोगे आप, देखो ये तो आपका बनेगा ही बनेगा स्क्वायर बीच में ये, ठीक है। जो आपके ये डायगोनल टाइप में बने हुए हैं ये बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो बाहर की तरफ ये आ जाएंगे इस टाइप से, और जो आपका प्लस बना हुआ है ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी फिगर बन जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में है ये वाला, देखो ऑप्शन नंबर सी, अलग ही दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें आपको देखो ओड वन आउट करना है, मतलब वही चीज है कि 4 ऑप्शन है, कोई 3 एक दूसरे से किसी प्रकार रिलेटेड होंगे, बाकी एक अलग होगा। अगर देखो आपको थोड़ी सी जानकारी है इस बारे में तो आप थोड़ा ध्यान से, मतलब आपने पढ़ा होगा कभी जीएस वगैरह में या करंट में, तो आपको पता होगा। देखो ये मिराज 2000 जो है ये आपका, ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से, ठीक है। बात करेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, ठीक है। सही है, हाँ ठीक है। ये बात करेंगे फ्रांस से लिया गया कौन सा, मिराज 2000, ठीक है। और बाकी इन तीनों की बात करेंगे, सुखोई 30 हो या मिग 29 हो या मिग 27 हो, ये तीनों कहां से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है, यानी रसिया से, ठीक है। तो आपको देखो ये तीनों मिल गए कहां से, रसिया से, और बाकी जो आपका ए ऑप्शन है ये कहां का बचा, फ्रांस का। तो आप इसे तीनों से अलग हो गया, आपको मिल गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है जो इन तीनों से, मतलब 3 सेम होंगे और एक अलग होगा। बात करते हैं, देखो अगर आपको थोड़ा सा इनके लोगों के बारे में पता होगा तो ये आपको पता होगा। देखो एनसीईआरटी का जो लोगो है वो आपके पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसकी बात करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, ठीक है। और ये बात करेंगे ये किसका है, ये केंद्रीय विद्यालय हुबली, यानी ये आपका होता है केवीएस वाला, ठीक है, ये केवीएस का है, केवीएस, ठीक है। ये होता है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। और जो बात करेंगे चौथा आपको जो मिला हुआ है ये किसका है, ये आपका नेवी का है, ठीक है। अगर बात करेंगे नेवी की तो आपको देखो ये आपके तीनों शिक्षा से संबंधित है और ये आपका फोर्स से संबंधित हो जाएगा। तो आप इसमें फाइंड कर लोगे ओड वन कौन सा है आपका, नेवी का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यदि किसी भाषा में
786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखा गया है, 958 को हार्ड वर्क पेज लिखा गया है और 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। तो उस कोड भाषा में वेरी का कूट ज्ञात करना है, मतलब वेरी को किससे डिनोट किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखो, आप पहले उस लाइन को फाइंड करो जहां पर हमें वेरी लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट वेरी हार्ड, ठीक है, तो वेरी वर्ड मिल गया मुझको, और कहीं वेरी मिला है मुझे? हार्ड वर्क पेज और स्टडी एंड वर्क, मतलब और कहीं नहीं है। मतलब इन तीनों में से ही कोई एक वर्ड होगा जो वेरी के लिए डिनोट किया गया होगा, बाकी को अलग निकाल दो। देखो अगर आप बात करोगे हार्ड की, तो हार्ड यहां भी है और यहां भी है, तो यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हार्ड के लिए होगा। देखो 786 में और कहां गया ये 958 में क्या कॉमन है? 8, तो 8 अगर कॉमन है यहां पर 8 और 8 ये रहा, तो ये किसके लिए आ जाएगा? हार्ड के लिए। ठीक है, हार्ड के लिए 8 आ गया। अब बात करेंगे अगले वाले में, देखो स्टडी एंड वर्क, स्टडी यहां पर कॉमन है और स्टडी यहां कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो इसमें देखते हैं, देखो 6 4 5, तो इसमें क्या है? 6 कॉमन यहां भी है यहां भी है, तो आपको देखो यहां से पता चल गया स्टडी के लिए क्या आ जाएगा? 6, इसको 6 से डिनोट किया गया है। बचा कौन सा आपके पास? 7, तो 7 किसके लिए आ जाएगा? हार्ड के लिए। तो हार्ड के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी हार्ड के लिए नहीं, ये वेरी के लिए। वेरी के लिए आपका कोड आ जाएगा कौन सा? 7। ठीक है, वही आपके पास वेरी के लिए 7 आ गया। हार्ड के लिए हमने निकाला क्या आया? 8 आया उसके लिए। और तीसरा कौन सा था हमारे पास? स्टडी। तो इस प्रकार से आप तीनों का कोड ज्ञात कर सकते हैं। स्टडी के लिए क्या आया था? 6। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? वेरी। वेरी कहां पर है? ये रहा, वेरी के लिए 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, आप इसमें मैंने बताया आपको, या तो आप डिफरेंस फाइंड कर लो या आपको कुछ ट्रिक इसमें दिख रही है तो और अच्छी बात है, आपका ही फायदा। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये सीरीज में, देखो अगर हम इसमें 1 से 4 हुआ है, इसने मल्टीप्लाई किया इसको 4 से, 4 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से माइनस किया कितना? 2। ठीक है, जब एक में 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। फिर इसने वापस गुणा कितने से किया है? 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर माइनस कितना किया इसने? 2। उसी हिसाब से फिर देखो इसमें इसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 6 चौक 24, और फिर माइनस कितना किया है? 2। उसी हिसाब से फिर इसमें आगे देखो, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, 22 चौक 88, और माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 86। ठीक है, अगर आपको सीरीज दिख रही है तो आपको पहले वाले में मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, फिर माइनस 2 कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई 4 से, फिर माइनस 2, तो इस टाइप से आपका देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 4 अंक प्राप्त किए हैं, वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया है। मतलब अच्छा, यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए हैं और कुल 125 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमारे जो जितने भी राइट क्वेश्चन है ना, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसका बेसिक अगर देखोगे, अगर हम टोटल जो हमारे करेक्ट क्वेश्चन है यानी सही प्रश्न है, उसको अगर हम मान लें कितना, सही प्रश्न कितने हैं हमारे? x मान लेते हैं। ठीक है, हमारे सही प्रश्न कितने हैं? x। और गलत कितने हो जाएंगे? जब हमने टोटल 75 प्रश्न हल किए हैं, अगर मैं उसमें से x सही निकाल दूं तो बचे कौन से हमारे? गलत। यानी 75 में से अगर मैं -x कर दूं तो ये कौन से हमारे जो गलत हैं? ठीक है, गलत वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जहां भी लिखा हुआ है, देखो सही प्रश्न के लिए हमें कितने अंक मिल रहे हैं? 4 अंक। तो देखो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 4x। ठीक है, माइनस, अगर इसमें से मैं घटा दूं गलत प्रश्न विद अंकों के साथ, कहां है? 1 अंक के लिए मिला हुआ है, तो 75 माइनस x, और इनको नंबर कितना मिल रहा है गलत के लिए? 1, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है मुझे? टोटल नंबर 125, जो कट पिट कर मुझे मिले हैं 125 अंक। ठीक है, तो बस आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। करो, देखो 4x माइनस 75, और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 4x कहां गया? ये रहा, x बचेगा आपका यहां पर। ठीक है, बराबर 125। कर लेते हैं आगे, देखो x ये रहा प्लस का, और एक x ये रहा, टोटल कितना हो गया? 5x। यहां से आगे जाएगा ये 5x बराबर, ये कितना है? 125 है, ये माइनस का 75 है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 125 प्लस 75। ठीक है, कितना हो गया? 5x बराबर, इन दोनों का योग करेंगे 200, और x बराबर कितना आ जाएगा? 5 से काट देंगे कितनी बार में?
40 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो इसका आराम से बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको। सही प्रश्न कितने थे हमारे 40, क्योंकि x मैंने सही प्रश्न ही पूछा है और सही को ही मैंने x माना हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई सारणी में लुप्त संख्या, यानी आपको देखो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए आप कॉलम में जाते हैं, देखो 5 से 11 हुआ है, ठीक है। देखो यहां आप देखोगे इसका दुगना प्लस 1 किया हुआ है, गुणा 2 प्लस 1 करोगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। इसमें भी आप क्या करोगे, गुणा 2 प्लस 1। इसी टाइप से आप देखो ये रहा गुणा 2 और प्लस 1, तो हमें अगली संख्या मिल रही है। लेकिन अगली बार क्या किया इसने क्या है गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, ठीक है। ऐसे यहां देखो गुणा 2 किया है और माइनस 1 किया है, तो ऐसे ही आप जब 15 में गुणा 2 से करोगे और माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 1 29। तो आपको संख्या मिल गई होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। ये 4 व्यक्ति हैं जो कार्ड प्ले कर रहे हैं, जिसमें ए और बी साझेदार हैं। देखो जब कार्ड प्ले करते हैं ना, जो साझेदार व्यक्ति होते हैं वो आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने फ्रंट पे बैठते हैं। जो 2 व्यक्ति होंगे जो साझेदार होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो उसी टाइप को ध्यान में रखते हुए हम इसका एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। ए और बी साझेदार हैं। यदि डी का मुंह उत्तर की ओर है, देखो ये एक मेज है, मान लो मेज के चारों ओर मेरे पास ये 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, इस टाइप से बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। उसने कहा ए और बी साझेदार है यदि डी का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुंह किसका है, ऊपर की तरफ देखो इस एरो का है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ हो गया ऊपर, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप बैठाओ, डी को बैठा दिया यहां पर, तो इसका मुंह किधर की तरफ हो गया, उत्तर की ओर हो गया। अब आपको पता होगा ए और बी साझेदार हैं। अगर ए और बी साझेदार है तो डी और सी भी साझेदार होंगे, तो सी कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ए का मुंह पश्चिम की ओर है। ए का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। हमारा पश्चिम किधर है, ये वाला, तो इसका मुख इधर की ओर है, तो ए किधर बैठा है हमारा, इधर। इसका साझेदार कौन है, बी। तो हमें चारों की पोजीशन पता चल गई है कि ये किस दिशा की ओर मुख करे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की दिशा में, दक्षिण नीचे की तरफ है, ये किसका मुंह है इसकी तरफ, ये रहा, ये बैठा कौन है, ये सी। वो यहां से किसी की भी फेस वैल्यू मतलब फेस पूछ सकता है कि वो किस दिशा में मुंह करे बैठे हैं, तो आप किसी का भी बता सकते हो चारों में से। अभी फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, जिसमें आपका ऑप्शन दे रखा है सी, ये रहा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें आपको एक लाइन दी हुई है, खतरे में हमेशा डैश 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 होता है, क्या होता है। आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो देखो खतरे में क्या शत्रु होता है, हमला होता है, डर होता है या सहायता होती है। भाई देखो जब भी आप किसी खतरे में होते हो तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही चीज महसूस होती है, वो क्या होता है, डर। इसमें तो किसी को आपको समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, आपने सभी ने फेस किया होगा। जब आप किसी खतरे में होते हो तो आपको क्या महसूस होता है, डर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपको वेन डायग्राम का फिर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसमें दे रखा है आपको डॉक्टर, वकील और पेशेवर। पेशेवर यानी प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपको दे रखा है, और उसके अंदर आपको देखो डॉक्टर और वकील और प्रोफेशन तीनों में एक वेन डायग्राम बनाना है। देखो आप एक छोटी सी बात देखो, इसमें क्या होता है, देखो डॉक्टर का अपना एक अलग प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का अपना अलग प्रोफेशन होता है, वकील का अपना अलग प्रोफेशन होता है, ठीक है, यानी इसे कहो लॉयर का, ठीक है। और ये दोनों प्रोफेशन के अंदर ही आ जाएंगे, जो बड़ा वाला सर्कल होगा ये प्रोफेशन का कहलाएगा, ठीक है, ये रहा। तो इस प्रकार का आपको कौन सा डायग्राम वेन डायग्राम बना हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेशन के अंदर ही हमारे कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर का भी होता है, लॉयर का भी होता है, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपको, ये रहा ऑप्शन ए। किस ऑप्शन में, ये भी याद रखना, ऑप्शन ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए देखते हैं, इसमें भी आपको सीरीज पूरी करनी है, ठीक है। देखो आपको ये दिया हुआ है, ये एरो है, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरो की पोजीशन चेंज करके, मतलब इसको ऊपर की तरफ पलट के इसके अपोजिट पलट दिया है, और अगली स्ट्रक्चर आपकी ये बना दी है। ये इस टाइप से था, इसको इसने जस्ट इसके अपोजिट पलटकर इस टाइप से बना दिया। वैसे ही आप यहां देखोगे इसके अपोजिट इसको बना दिया, लेकिन
आपको अगला दिया होता तो आप बता देते कि उसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन आप ये एक चीज ध्यान से देखो, ये दूसरी वाली से तीसरी वाली फिगर कैसे बनी है, क्योंकि इसके तो अपोजिट है, ये तो आप बता ही दोगे, लेकिन ये दूसरी वाली से तीसरी फिगर कैसे बनी है इस चीज का ध्यान दो। देखो अगर आप देखोगे ये ऊपर की तरफ मुंह है, अगली फिगर में इसने क्या किया, इसको 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री कितना घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। इस फिगर को जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किस टाइप से बन जाएगी, ये इस टाइप से फिगर बन जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। तो जो चीज इसने यहां पर की है वही चीज आप सेम इसके आगे वाली पोजीशन पे कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इस फिगर को 90 डिग्री घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो किस टाइप से होगी, ये वाला तीर ऊपर की तरफ आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, और ये नीचे की तरफ इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।